तो कभी कभी वेलोसिटी का इक्वेशन देते हैं और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों निकालने के लिए बोलते हैं। समझ में? वेलोसिटी का इक्वेशन देंगे और डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों निकालने के लिए बोलेंगे। समझ रहे हो? नाउ यू टेल मी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आर दे ऑलवेज सेम? नो, दे आर सेम ओनली व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम। डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज। तो जब वेलोसिटी का इक्वेशन देंगे तो आप ये डिसाइड कर लो उस इक्वेशन से कि कहीं वेलोसिटी की डायरेक्शन, जिस टाइम में हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पूछा है उस टाइम में कहीं वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज तो नहीं हो रही है। समझे? वेलोसिटी ऐसा इक्वेशन है कि डिक्रीज होते गई, एक टाइम में हो गई 0, उसके बाद फिर पार्टिकल मूव होते रहा तो डिक्रीज होते गई, 0 हो गई और फिर डायरेक्शन रिवर्स हो सकती है। अरे गेटिंग इट? तो ये डिसाइड कर लो तो कि जिस इंटरवल में, जैसे आपको इक्वेशन दिया गया, एक इक्वेशन लिखती हूँ वेलोसिटी का, दैट इज 3t² - 60, ये वेलोसिटी का इक्वेशन है। इज इट ओके? नाउ और मुझे कहा कि फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन 8 सेकंड। 8 सेकंड में निकालने के लिए बोला गया। तो मैं ये देखूंगी कहीं 8 सेकंड में वेलोसिटी 0 तो नहीं हो जाती। जब अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो यानी उसके बाद टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी निगेटिव होगी। निगेटिव होगी यानी उसकी डायरेक्शन अपोजिट होंगी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। 3t² - 60 ये दिया है, तो 3t² - 60 ये 0 कब होगा ये देखेंगे। तो 3t² विल बिकम इक्वल टू 60, तो ये 0 हो जाएंगे। तो यानी एक t हो गया कैंसिल। तो बोलो t की वैल्यू कितनी आई? 2, यानी 2 सेकंड में वेलोसिटी 0 होगी। यानी 2 सेकंड तक वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी। आप यहाँ 1 सेकंड सब्सिट्यूट करो तो नहीं, देखो वेलोसिटी पॉजिटिव है कि निगेटिव है। पहले t = 1 सेकंड सब्सिट्यूट करो तो क्या आता है? वेलोसिटी क्या आएगी 1 सेकंड में? -3 आएगी। और 2 सेकंड में 0, 3 सेकंड में देखो ना, v = 3 सेकंड सब्सिट्यूट करो तो 3 × 3 का स्क्वायर 9 - 18 बराबर है। यानी वेलोसिटी क्या हो गई? 9, यानी पॉजिटिव हो गई। यानी समझ रहे हो? 0 होने के बाद टाइम जैसे बढ़ते बॉडी ट्रैवल होते रहेगी तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई। यानी पहले थी निगेटिव, फिर हो गई 0 और फिर हो गई, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन बदली कि नहीं? जब डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलती है तो बोलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहते हैं क्या? नहीं। तो इस केस में सॉल्व कैसे करेंगे आप क्वेश्चन? तो इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है। तो ये फाइंड आउट करो कितने टाइम में वेलोसिटी 0 हो रही है, उतने टाइम तक एक इंटीग्रेशन निकालो और उसके आगे वाले टाइम के लिए दूसरा इंटीग्रेशन निकालो। यानी इसका इंटीग्रल लोगे 0 to 2 सेकंड में, तो 0 to 2 सेकंड वाला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिलेगा और फिर 2 to 8 सेकंड वाला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो। समझ में है? और फिर टोटल क्या करोगे? दोनों को विथ साइन ऐड करोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड करोगे तो डिस्टेंस मिलेगा। समझ में आया कि नहीं?